दोस्तों, वोटर चोरी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारे लोकतंत्र की ये आवाज़ है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव ने इसके लिए एफिडेविट भी दिया है, जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार बार बार बोल रहे हैं कि उन्हें शपथ पत्र देना होगा। समझ में नहीं आता, पोलिंग बूथ में जो कैमरे लगाए जाते हैं, करीब कई करोड़ रुपए के कैमरे लगाए जाते हैं, ये किस लिए लगाए जाते हैं? पोलिंग बूथ पे जो गलत वोटिंग होती है उसको चेक करने के लिए। अब विपक्ष ने मांगा है कि इनसे बोला है कि भाई हमें कैमरे में जो है वो फुटेज चाहिए, दिखाइए। तो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है बोल रहे हैं इससे निजता चली जाएगी, ये किसी का निजी मामला है और निजता नहीं जानी चाहिए, निजता भंग नहीं होनी चाहिए। हमारी बहन बेटियों की, आपकी बहन बेटी वहाँ वोट देने गई थी या कुछ मुजरा करने गई थी? क्या बोलना चाहते हैं ज्ञानेश कुमार? ये तो पूरी तरह से भारत की सभी महिलाओं का अपमान है, क्योंकि अगर वोट देने गई थी तो उसमें कोई निजता भंग नहीं होती। फिर अभी जो महिलाओं को बुर्का निकाल कर चेक किया जाता है, उसमें उनकी निजता भंग नहीं होती। अब ज्ञानेश कुमार हैं और शपथ पत्र की बात बोली तो अखिलेश यादव ने इतने शपथ पत्र दे दिए हैं। अब तो अनुराग ठाकुर ने खुद बोल दिया है कि छः जगह से वोट चोरी हुई है, धांधली हुई है। तो इस पर कुछ नहीं बोला हमारे इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने। यानी ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए वोट चोरी, और इसके लिए हमें सबको आवाज़ उठानी होगी अपने अपने माध्यम से, क्योंकि हमारा वोट हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कहाँ पर देते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की नहीं, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी तो बहुत बुरी है, कांग्रेस थोड़ी बेहतर है, लेकिन हमें अब ऐसी पार्टी चाहिए जो देश को आगे ले जाए, जो न हिंदू की तरफ हो, न मुस्लिम की तरफ हो, न दलित न सवर्ण, जो सिर्फ न्याय की तरफ हो, अंधविश्वास और पाखंड को दूर करके ऐसे नेता चाहिए हमें। और ऐसे नेताओं को हम तभी चुन सकते जब हम जातिगत राजनीति से, धार्मिक राजनीति से, अपने स्वार्थ की राजनीति से बाहर निकलेंगे, जब हम मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, समाज, देश के बारे में सोचेंगे। आप अगर किसी ऐसे नेता को वोट देने जा रहे हैं जो सिर्फ पर्सनल आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, भले ही आप उसके संविधानिक तौर पर उसके लिए फिट नहीं है और आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, सरकारी तौर पर आपको ठेका दिला रहा है, आपकी नौकरी लगवा रहा है, जबकि आप नौकरी के काबिल नहीं हैं, तो आप गलत हैं। आपको वोट देनी है ऐसे नेता को जो किसी को चेहरा देखकर मदद ना करे। ये तभी देश में लोकतंत्र रहेगा, देश आगे बढ़ पाएगा, वरना नहीं। अगर इंसान अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकला तो ये देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। इन नेताओं से देश को बचाना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है। सबसे पहले तो इस पार्टी से मुक्ति पानी, क्योंकि ये पार्टी तो पूरी तरह से देश को बर्बाद कर देगी। जो वर्तमान में सरकार है ये पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। जय माता दी, नमो बुद्धाय, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय ईसा मसीह, जय हिंद।